पिलो कवर बनाने के लिए पहले पिलो कवर का नाप ले लेंगे। कवर से नाप ले सकते हैं या पिलो से भी नाप ले सकते हैं। तो ये लंबाई और चौड़ाई का नाप पिलो कवर का ले लें। सादा प्लेन पिलो कवर बनाने के लिए एंड टू एंड जिस तरह से ये मेज़रमेंट टेप रखा हुआ है और यहाँ पर मुझे मेज़रमेंट 27 इंच का मिल रहा है, तो ये एंड टू एंड मार्किंग कर लें लंबाई की। और इसमें 1 इंच, आधा इंच इस तरफ और आधा इंच उस तरफ, दोनों मिला के 1 इंच सिलाई के लिए और जोड़ना चाहिए। इसी तरह से चौड़ाई के लिए भी प्लेन पिलो कवर में बिल्कुल एंड टू एंड मेज़रमेंट लेने के बाद इसमें 1 इंच सिलाई के लिए जोड़ देना चाहिए। यहाँ पर मेरे पास मेज़रमेंट 17 इंच आ रहा है, तो 17 में और 1 इंच जोड़ेंगे तो 18 इंच हो जाएगा। सबसे पहले प्लेन सादे पिलो कवर की कटिंग समझ लेते हैं। इसमें हमारा ये एक मेन पार्ट होता है जो कि हमारे पिलो के साइज़ के हिसाब से लंबाई +1 और चौड़ाई +1 से काटेंगे। ये मेन पार्ट होता है जो कि पिलो कवर का सामने दिखाई देता है। बैक साइड में, रॉन्ग साइड में जो हमारा पिलो कवर का जो बड़ा वाला पार्ट होता है वो उसकी चौड़ाई बराबर रहेगी जितनी हमारे फ्रंट पार्ट की है। लंबाई में हम करीब 1 से 2 इंच माइनस कर देते हैं, कम कर देते हैं। और ये जो अंदर वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम करीब इतना अंदर रखेंगे कि ये अच्छी तरह से ये इसके ऊपर आ जाए और पिलो बाहर ना निकले, तो ये लैप हो जाए। तो इस तरह से ये मेज़रमेंट बिल्कुल सादे प्लेन पिलो कवर के लिए इस तरह से कटिंग करेंगे। सबसे पहले प्लेन वाला पिलो कवर बनाएंगे, जिसके लिए मैंने पार्ट कट कर लिया है। ये मेरा फ्रंट पार्ट है और ये मेरा बैक पार्ट है जो कि इससे 2 इंच कम है लेंथ में, और ये बैक इनर पार्ट है। सब पर हमने क्रॉस मार्क इस तरह से रॉन्ग साइड के लिए लगा दिया है। ये ज़रूरी है, नहीं तो फोल्ड में और प्लेसिंग में कभी कभी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो स्टिचेस रॉन्ग ना हो, प्लेसिंग रॉन्ग ना हो, इसके लिए इस तरह से क्रॉस मार्क कर लें। अब ये बैक पार्ट और बैक इनर पार्ट दोनों के एज को इस तरह से फोल्ड करेंगे रॉन्ग साइड में। ये रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करेंगे 1/4 1/4, और सेंटर से फोल्ड करना शुरू करेंगे और दोनों तरफ बैलेंस कर देंगे। फिर इधर फोल्ड करेंगे और इधर फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके एक स्टिच एज पे लगाएंगे। कवर के बैक पार्ट और बैक इनर पार्ट का जो एक विड्थ का एजेस है वो उसको फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। ये मेरे पास फ्रंट पार्ट का सीधा साइड है, ये राइट साइड है। इसके ऊपर हम बैक पार्ट को रखेंगे। ये बैक पार्ट का रॉन्ग साइड है, इसको प्लेस करेंगे, एक एज को मैच कर देंगे। ये मैच करने पर इस तरह से हमारा ये छोटा बड़ा जो पार्ट है वो इस तरह से आ जाएगा। अब इसके ऊपर जो बैक इनर पार्ट है, तीसरा वाला पार्ट है, वो भी रॉन्ग साइड पे इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। एजेस प्रॉपरली मैच कर लेंगे। ये लैपिंग करेक्ट आनी चाहिए। ये आने के बाद अब इसको चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे, जो कि आधा इंच हमने सिलाई में रखी हुई है। सीने के टाइम में ध्यान रखेंगे कि ये प्लेसिंग करेक्ट हो, एजेस अच्छी तरह से मैच हो, और जहाँ पर ये लैपिंग आ रही है वहाँ पर थोड़ा सा डबल स्टिच कर देंगे। कवर की स्टिचिंग हो गई है और अब इसको यहाँ से टर्न कर लेते हैं। पिलो कवर टर्न करके इस तरह से दिखाई देगा, और ये रॉन्ग साइड में बैक पार्ट में इस तरह से ये लैपिंग बहुत अच्छी आती है। इस तरह से जो हमारा मेज़रमेंट है उसको कैलकुलेट करेंगे तो ये लैप बहुत अच्छी तरह आता है। तो इसको यहाँ पर कुछ भी जिप वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये इस तरह से बना रहता है। यहाँ पर मैं 2 और पिलो कवर बताने वाली हूँ जिनकी फिनिशिंग एज की हम स्ट्रिप के साथ करेंगे। 2 तरह से हम ये स्ट्रिप की फिनिशिंग कर सकते हैं, तो वो मैं दिखाऊंगी। दोनों पिलो कवर के लिए अभी तक हमने एक पिलो कवर बना लिया है, तो सभी पिलो कवर के लिए बैक पार्ट और बैक इनर पार्ट सेम होगा, और इसी तरह से सबकी जो एक
एज जो है फोल्ड करके इस तरह से फिनिश कर लेना है। तो मैंने 2 पिलो कवर के लिए यहाँ पे कर लिया है इस तरह से। स्ट्रिप के साथ मैं एज फिनिश बताने वाली हूँ। इसके साथ ही आप कुशन कवर का वीडियो, इसके पहले वाला वीडियो जो देखिए, होम एक्सेसरीज का पहला वीडियो, कुशन कवर में मैंने एज फिनिश जो बताया है फ्रिल के साथ, पाइपिंग के साथ और लेस के साथ, तो ये दो सारी चीज़ें आप पिलो कवर के साथ भी कर सकते हैं। और पिलो कवर पे जो मैं स्ट्रिप के साथ फिनिश करना बताने वाली हूँ, ये चीज़ आप कुशन कवर के साथ भी कर सकते हैं। तो दोनों वीडियो आप फॉलो करें, तो आपको हर तरह के, आपके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं कि आप किस तरह की फिनिशिंग करना चाहते हैं, पिलो कवर के लिए या फिर कुशन कवर के लिए। स्ट्रिप के साथ पिलो कवर इस तरह 2 तरीके से बनाए जा सकते हैं। एक तो आप इसके साथ ही फ्रंट पार्ट के साथ ही कंटिन्यू कर देते हैं, या फिर इस तरह से अलग से भी कट करके जोड़ सकते हैं। इसके अलावा पिलो कवर इस तरह से आगे जो ये आपकी ये स्ट्रिप लगी हुई है, ये करीब 1.25 सवा इंच से 1.5 इंच तक की होती है। तो इस तरह के पिलो कवर भी जनरली स्टैंडर्ड साइज़ के मिलते हैं। तो इस तरह के जो पिलो कवर होंगे उसमें हम नाप, इस पट्टी का नाप नहीं लेंगे, केवल हम हमारी जहाँ पट्टी शुरू होती है, जहाँ पे पट्टी की सिलाई है, वहाँ से लेकर के आपकी जितनी लंबाई है उतना लेंगे यहाँ तक, और इसी तरह से चौड़ाई का नाप जहाँ आपकी पट्टी की स्टिचिंग शुरू होती है वहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये जो पार्ट है वो एक्स्ट्रा होता है, तो ये अलग से भी जोड़ सकते हैं और इसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके साथ फ्रंट पार्ट के साथ कंटिन्यू करने के लिए ये डबल लेयर होता है। तो जैसे मैं यहाँ पर मेज़र करके दिखाना चाहूँगी कि 1.5 इंच ये जो स्ट्रिप बाहर होती है और ये डबल होता है कपड़ा, इसका मतलब ये 1.5 और 1.5 3 इंच और आधा इंच सिलाई के लिए। तो ये करीब एक तरफ 3.5 इंच और दूसरी तरफ भी 3.5 इंच। तो हमें इस तरह से ये लंबाई के साथ और चौड़ाई के साथ बढ़ाना चाहिए। ये लंबाई के साथ 3.5 और 3.5 कुल 7 इंच, और इसी तरह से चौड़ाई में भी हमें बढ़ाना चाहिए फ्रंट पार्ट के लिए, सिर्फ फ्रंट पार्ट के लिए। बैक का पार्ट जैसे हम प्लेन सादे पिलो कवर के लिए कट करते हैं, ठीक वैसा ही कट करेंगे। तो हमने ये हमारे पिलो कवर पे अपने पिलो कवर के मेज़र के हिसाब से ये पूरा कपड़ा स्क्वायर कट कर लिया है, और कट कर लेने के बाद ये हमने इसकी मार्किंग कर दी है। तो ये हमारा 3.5 है, 3.5 चारों तरफ हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और उसके बाद ये जो क्रॉस मार्क करेंगे, जो कॉर्नर पे आएगा, इस क्रॉस को कट करना है। तो ये इस क्रॉस को चारों तरफ कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ड्राफ्टिंग में भी, फ़ोटो में भी दिखाना चाहूँगी। ये जैसे 4 to 5, 8 to 9, 11 to 10 और 6 to 7 कट कर लेना है। ये जो हमने क्रॉस कटिंग किया है कॉर्नर पे, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये एज टू एज मैच करेंगे और रॉन्ग साइड में इसको डबल सिलाई लगा देंगे। कॉर्नर इस तरह से ही स्टिच कर लेंगे। ये कॉर्नर्स की स्टिचिंग हो गई है और अब इसको टर्न कर लेंगे। की स्टिचिंग हो गई है और अब इसको टर्न कर लेंगे। टर्न करने पर जितना हमारा स्ट्रिप आना चाहिए, ये उस तरह से ये फोल्ड आ जाता है, ये ऑटोमेटिकली फोल्ड आ जाता है। अब इस तरह से फ्रंट पार्ट की प्लेसिंग करेंगे, जिससे इस तरह से पूरा चारों तरफ से एजेस फोल्ड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। अब इसके ऊपर बैक पार्ट रखेंगे। बैक पार्ट को इस तरह से रखेंगे, ये एक एज जो है इसके अंदर चला जाएगा। आधा आधा इंच हमारा सिलाई के लिए लिया हुआ है, तो आधा आधा इंच आप इसके अंदर लैप कर दें। इस तरह से इसके अंदर चले जाएगा। ये सेटिंग करनी पड़ेगी, इस तरह से आप बिठा लीजिए। ये आधा इंच है और ये भी आधा इंच दोनों तरफ सिलाई में जा सकता है।
इसको इस तरह से बिठा के प्लेसिंग कर लें। इस तरह से बैक पार्ट की प्लेसिंग हो जाने के बाद ये बैक का जो इनर पार्ट है इसकी भी प्लेसिंग करेंगे। ये बैक पार्ट की जैसे ये सीम लाइन इधर है, ये ओपन पार्ट है, इसी तरह से इस पार्ट को हम अंदर की तरफ रखेंगे। बैक इनर पार्ट को अंदर की तरफ रखेंगे और इस तरह से प्लेस करेंगे। बैक पार्ट इसके ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से अच्छी तरह प्लेसिंग कर लेंगे। पहले इस तरह से पूरे पार्ट की, बैक पार्ट की और बैक इनर पार्ट की प्लेसिंग हम इस एजेस, फोल्डेड एजेस के अंदर कर लेंगे। इन एजेस को हम फोल्ड कर देंगे। इस तरह से फोल्ड करके जिस तरह से ये आ रहा है उस तरह से पिन कर दीजिए या हैंड नीडल से बास्टिंग कर दीजिए, तो ये होल्डिंग बराबर आनी चाहिए। इस तरह से ये सारे एजेस को फोल्ड करके एम कर देंगे और एक सिलाई लगाएंगे। कॉर्नर पे आने पर एक दो सिलाई खोल सकते हैं। खोलने के बाद इसको फोल्ड करेंगे तो ये अपना प्रॉपर शेप ले लेगा। एक दो सिलाई खोल लीजिए और इसको फोल्ड करके कॉर्नर पे इसको फोल्ड करके इस तरह से पिन लगा लेंगे। चारों तरफ इसी तरह से पिन लगा लेंगे। हो गई है, अब इसकी सिलाई करेंगे। बिल्कुल इस फोल्डेड एजेस पे आनी चाहिए। सिलाई इस तरह से एजेस पर आनी चाहिए। पिलो कवर की ये जो स्टिच है ये हो गई है। ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट की तरफ है। ये स्टिच हो जाने के बाद में आपको अगर और कुछ करना है तो ऐसे वैसे ये तैयार है पिलो कवर, लेकिन फिर भी आपको अगर कुछ और डेकोरेशन करना है तो इन सिलाई वाली एजेस पे आप जिगजैग कर सकते हैं, या आपके मशीन में कोई भी तरह के डिज़ाइनर स्टिचेस हो तो वो डिज़ाइनर स्टिचेस कर सकते हैं। आप सेम कलर फैब्रिक के सेम कलर के धागे से कर सकते हैं या कंट्रास्ट कलर के धागे से कर सकते हैं। किसी भी तरह के धागे से आप कर सकते हैं। तो या तो आप जिगजैग पे सेट कर लें या फिर कोई भी डिज़ाइनर स्टिच से फिनिश कर लें। मैंने एक डिज़ाइनर स्टिच के लिए सेटिंग की हुई है और ये मेरा पिलो कवर पे जो प्रिंट है इसलिए मैंने इस कंट्रास्ट ब्लू कलर का धागा लगाया हुआ है। और अब आप देखिए, मैं थोड़ा सा स्टिच करके दिखाना चाहती हूँ। ये राइट साइड है, फ्रंट वाले राइट साइड पे जो हमारी सीम लाइन है उस पर मैं स्टिच करने वाली हूँ। इस तरह की हमारी डिज़ाइनर स्टिचेस आ जाएगी पूरे एजेस पर। इस तरह से हमारा ये पिलो कवर बनकर तैयार हो गया है। ये एज पे हमने जो ये सिलाई डाल दी है इससे ये और भी खूबसूरत दिखने लग गया है। हमारे पास मेरे पिलो कवर में ये ब्लू कलर का प्रिंट है इसलिए मैंने ब्लू कलर का धागा लगाया हुआ है। और इस तरह से डिज़ाइनर स्टिच करने पर पिलो कवर का लुक और भी अलग हो जाता है। इस तरह की अगर स्ट्रिप अलग से कट करनी हो तो भी वही तरीका है कि ये स्ट्रिप हमारी अगर 1.5 इंच की है तो डबल कपड़ा होगा 3 और आधा इंच सिलाई के लिए, तो करीब 3.5 से 4 इंच का ये स्ट्रिप कट करते हैं। और ये लंबाई में भी 1 इंच इधर 1 इंच इधर मतलब 2 इंच बढ़ाएंगे और इसी तरह से चौड़ाई में भी 2 इंच बढ़ाएंगे। पिलो कवर के एजेस को हम अलग से स्ट्रिप लगाकर भी स्टिच करके भी फिनिश कर सकते हैं, जिसके लिए जो फ्रंट वाला पार्ट है हमारा पिलो कवर का वो लंबाई और चौड़ाई में 1-1 इंच सिलाई के लिए ऐड करके लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये एक फ्रंट पार्ट का पीस लंबाई +1 चौड़ाई +1 तो इस तरह से ले लेंगे। अब इस लंबाई या चौड़ाई का जो हमने नाप लिया हुआ है ये आप कपड़े के ऊपर मेज़र कर लें, कुल आपका कितना कपड़ा आ जाता है उसी हिसाब से स्ट्रिप कट करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास करीब 27.5 इंच का
मेज़रमेंट है लंबाई के लिए, और चौड़ाई के लिए भी मेज़र कर लेंगे इस तरह से। ये विड्थ पार्ट है 27.5 बाई 18 इंचेस। तो ये इस हिसाब से हम स्ट्रिप की कटिंग करेंगे। की चौड़ाई का जो मेज़रमेंट कैलकुलेशन करेंगे वो ऐसा ही करेंगे जैसे 1.5 इंच हमें दिखाना है बाहर, तो हम 1.5 इंच ये और आधा इंच सिलाई के लिए, तो कुल 2 इंच हो गया। 2 इंच को डबल करेंगे तो 4 इंच हो जाएगा। तो हमें ये जो पट्टी की चौड़ाई है ये 4 इंच लेनी है, और इसके साथ ही इसको एक लंबाई और एक चौड़ाई में 1-1 इंच ज़्यादा रखना है। 4 इंच की मेरे पास कट की हुई है, तो मैं इसमें लंबाई के हिसाब से 27.5 का एक मार्किंग लगाऊंगी, जो कि हमने लंबाई का मेज़र किया था। तो ये 27.5 आएगा। इसके साथ ही हमें इसमें 2 इंच और ज़्यादा रखना है, 28.5, 29.5। ये 29.5 लेके हम इसको कट कर लेंगे। 4 इंच वाली जो स्ट्रिप है उसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड कर लेने के बाद ये जो खुला हिस्सा है वहाँ पर 1 इंच का निशान लगाएंगे, और एक इंच के निशान को हम इस तरह से क्रॉस मार्किंग करेंगे। ये क्रॉस मार्किंग कर लेने के बाद इसको कट करेंगे। ये जो हमने जिस तरह से यहाँ पर किया है, दूसरे एंड पर भी ठीक इसी तरह की मार्किंग लगाएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने 27.5 में 2 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया। ये 2 इंच हमारा जो है ये कट हो जाएगा। 1 इंच की मार्किंग हमने उस तरफ लगा दी और 1 इंच की मार्किंग इस तरह लगा देंगे। तो 2 इंच लंबाई में 2 इंच और चौड़ाई में भी 2 इंच, इस तरह से मार्किंग करेंगे। याद रहे कि फोल्ड की तरफ पॉइंटेड होगा। जो हमारा नीचे जो ओपन वाला पार्ट है वहाँ पर 1 इंच का निशान लगाना है। मार्किंग को कट कर देंगे। ये कट कर लेने के बाद ये ऐसा दिखाई देगा। इसी तरह से ये एक लंबाई का हमने कर दिया, एक और लंबाई का सेम इस तरह से कट करेंगे, और 2 चौड़ाई के भी इसी तरह से कट करेंगे। जितना विड्थ है उसमें 2 इंच ऐड कर लेंगे, और इसी तरह से 1 इंच की मार्किंग लगा के कट करेंगे। इस तरह से हमारे पास 2 लंबाई के लिए और इसी तरह से 2 चौड़ाई के लिए स्ट्रिप तैयार हो गई है। इन स्ट्रिप को अब जोड़ेंगे। हम एक चौड़ाई का भाग ले लेंगे और एक लंबाई का भाग ले लेंगे, और ये जो ट्रायंगल पार्ट है इसको मैच करेंगे। तो ये हमारे पास लंबाई वाला एक पार्ट है, ये राइट साइड है, सीधा साइड है, और इसका भी चौड़ाई वाले का भी इस तरह से रख देंगे। दोनों सीधा साइड अंदर है और दोनों रॉन्ग साइड ऊपर है, और अभी इस तरह से सिलाई लगानी है। जैसा शेप है ठीक वैसा ही ट्रायंगल स्टिच करेंगे। स्टार्टिंग में और एंडिंग में बैक स्टिच करेंगे, और फुट फॉलो करके 1/4 इंच स्टिच में जाना चाहिए। तो डबल स्टिच भी कर सकते हैं। ये सिलाई हो गई है। इसी तरह से एक लंबाई का पार्ट और एक चौड़ाई का पार्ट जोड़ते हुए चारों कोनों को जोड़ लेंगे। इस तरह से लंबाई और चौड़ाई की पट्टियाँ जोड़ ली हैं। जोड़ लेने के बाद इस तिकोने पार्ट में हम छोटा कट लगाएंगे, चारों कोनों में लगाएंगे, और फिर इसको पलट लेंगे। पलटने पर ये अपने शेप के साथ ऐसे टर्न हो जाएगा। जैसे ही आप पलटेंगे ये देखिए ये अपने शेप के हिसाब से ये टर्न हो जाता है। दोनों तरफ एक जैसा ही होगा, और दोनों पार्ट सीधा है, ये भी सीधा है ये भी सीधा है। इसी तरह से चारों कोनों को कर लेंगे। अब इस फोल्डेड स्ट्रिप को हम बिल्कुल कॉर्नर पे बिठाते हुए एजेस के साथ मैच करेंगे, और इस तरह से रख के पिन लगा लेंगे। आप चाहें तो हैंड नीडल से बास्टिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बाकी के सारे लेयर भी लगेंगे। चाहिए तो इसको पहले एक स्टिच कर लेंगे। फिक्स कर लेने के बाद इस तरह से फिक्स करेंगे
ये एजेस को मैच करेंगे, ये लंबाई वाला पार्ट है तो इसी तरह से ये चौड़ाई वाले पार्ट को भी मैच करते चलेंगे। ये हमारा जो कॉर्नर है ये बिल्कुल कॉर्नर के साथ मैच हो जाएगा। ये सिलाई जो है हमारी तिकोनी ये कॉर्नर के साथ मैच करके फ्रंट लेफ्ट ये कॉर्नर के साथ मैच करके स्टिच को लेंथ में और विड्थ में इस तरह से एजेस को मैच करके पिन लगा देंगे। को फ्रंट पार्ट के राइट साइड में प्लेस करके पहले इस केबल स्ट्रिप को स्टिच कर देते हैं चारों तरफ, जिससे कि बाद में बैक पार्ट के साथ स्टिच करने पर ये स्लिप ना हो जाए। स्टिच करते समय ध्यान रखेंगे कि ये भी 2 लेयर है और एक ये सिंगल लेयर है, तो सारे एजेस प्रॉपरली मैच होने चाहिए और फिर स्टिच करें। कॉर्नर में आने पर निडल अंदर रखें और फुट उठा के इसको शिफ्ट कर लें दूसरे एज की तरफ और फिर से सिलाई लगाएं। से पिलो कवर के ऊपर इन एजेस की स्टिचिंग हम कर दिए हैं फ्रंट और अब इस फ्रंट पार्ट के ऊपर हम बैक पार्ट रखेंगे। ये बैक पार्ट का रॉन्ग साइड है, अंदर राइट साइड है, तो इसको हम बिल्कुल एजेस के साथ मैच करके रख देंगे इस तरह से। और जो हमने एज फिनिश किया हुआ है वो पार्ट इस तरफ रहेगा जहाँ पे हमारा ओपन होगा। इसी तरह से इसके ऊपर हम जो हमारा बैक इनर पार्ट है वो रखेंगे। एजेस मैच कर लेने के बाद इस तरह से रखेंगे और ये बिना स्टिच किया वाला पार्ट है और ये एज फिनिश वाला पार्ट है वो इस तरह से रखेंगे। तो एज मैच करके ये तीनों पार्ट को फिक्स कर लेंगे, चारों तरफ ऑल पिन लगा देंगे या हैंड नीडल से बास्टिंग भी कर सकते हैं, वो भी अच्छा रहेगा। चारों तरफ से ऑल पिन लगा करके हमने फिक्स कर दिया है और ये हमारी लैपिंग है बैक इनर पार्ट और इसकी। अब इसकी चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के लिए हम जो पहले हमने जो स्ट्रिप ज्वाइन की थी उस वाली सिलाई लाइन को भी फॉलो कर सकते हैं और स्टिच कर सकते हैं। कॉर्नर में टर्निंग पर आते समय इस बात का ध्यान रखें कि ये जो पार्ट है हमारा स्ट्रिप वाला पार्ट, ये जो कॉर्नर है वो स्टिच ना हो जाए, तो इसको ठीक से रखें और उसको फ्री छोड़ दें अंदर की तरफ। पिलो कवर के चारों तरफ कॉर्नर को छोटे छोटे कट लगाएंगे जिससे कि टर्न करने पर ये अच्छा शेप आए और टर्निंग अच्छी आएगी। इस तरह से चारों कोने में लगा देंगे। इस तरह से पिलो कवर को टर्न कर लिया है राइट साइड में, तो ये हमारा लैपिंग है बैक साइड का और ये फ्रंट साइड में इस तरह से हमारे जो पिलो कवर का जो स्ट्रिप फिनिशिंग है ये बहुत ही अच्छा आ जाता है। अब इसके ऊपर हम पहले वाले पिलो कवर की तरह यहाँ जॉइनिंग में हम डिज़ाइनर स्टिच कर सकते हैं, जिगजैग कर सकते हैं। तो मैं फिर से वो डिज़ाइनर स्टिच करती हूँ और फिर देखेंगे कि पिलो कवर कैसा लगता है। हमारी स्ट्रिप की जॉइनिंग है, यहाँ पर हम ये डिज़ाइनर स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से बिठाते जाएंगे। मशीन हमने सेट कर ली है। इस तरह से हमारा पिलो कवर तैयार हो गया है और ये हमने जो एज पे स्टिच करनी थी वो भी कर दी है। तो इस तरह से ये पिलो कवर तैयार हो गया। ये फ्रंट पार्ट है और हमने दोनों तरफ ब्लू धागा लगा दिया बॉबिन में भी, तो नीचे भी इस तरह से स्टिचिंग आ गई है सेम। तो ये हमने एक इस तरह से एज फिनिश करके पिलो कवर बनाया है और एक इसके पहले वाला जो हमने कंटिन्यूअस कट करके एज फिनिश किया है। तो दोनों पिलो कवर बहुत आसान है, ज़रूर बनाइए। बनाने के बाद
आप मुझे फ़ोटो भेजिए, दिखाइए। कोई कॉम्प्लिकेशन आए या कुछ प्रॉब्लम है या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल प्रश्न कीजिए, क्वेश्चन करिए, तो मैं आपको आंसर दूंगी कि पिलो कवर कैसे, कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम होम एक्सेसरीज़ के अंदर एप्रन बनाने वाले हैं। तो एप्रन के साथ हम पॉकेट स्टिच करना सीखेंगे। पॉकेट स्टिच करने के लिए उसके पहले बेसिक का पॉकेट स्टिचिंग वाला वीडियो ज़रूर देखिए, तो पॉकेट स्टिच करना बहुत आसानी से आ जाएगा। वो हमको एप्रन में आपको काम आएगा कि पॉकेट कैसे कट करते हैं और स्टिच करते हैं।